गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा कृपाला सत्यमहि दया को धारण सतत विचारण भरम निवारण बोध जई बंधन तोरी जीवन चोरी करे निज होरी पर विनवोचर काज सुधरना तुम्हारी शरणा शान सद्गुरुदेवा दया धरे वापा वा भव सागर निरहंकारी जग आरी बौद्ध रूपारी दुख दाहर रहित वास मेटी त्रासना हरहु शासना गुणया त्याग करंता आसन हंता भासन नहे नागर ज्ञान निधि करण हार भव छेव जहाँ न संशय है मदीन कृपा करि ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ समन आसक रोबंदौसन मुख पारखे शेष वेट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत प्रेम के साहे बंदगी हे बंदगी साहे। बीजक प्रवचनमाला में आप सबका स्वागत है। साखी नंबर 181। आत्मा परिचय ही परमात्मा परिचय है। साहिब साहिब सब कहे मोहि आदेशा और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। 181 नंबर साखी। साहिब कहते हैं लोग, संसार के प्रायः लोग साहेब साहेब कहते रहते हैं, परंतु मुझे तो और भी चिंता है कि इन लोगों को सच्चे साहेब से तो परिचय नहीं है, फिर ये किस स्थान पर बैठेंगे, इनकी स्थिति कहाँ होगी। साहेब का शुद्ध साहब माना जाता है। साहेब जो शब्द है उसका शुद्ध रूप साहब माना जाता है। पहले समय में जब बचपन में थे तो कहा जाता था साहब। अब जब संत मार्ग में आए तो साहेब कहने लगे। तो साहब का अर्थ होता है श्रेष्ठ। साहब अरबी भाषा का शब्द है। मुसलमानों
के भारत आने पर अरबी भाषा के शब्द भारत में प्रचलित हुए और संत कवियों ने इस शब्द को अपने काव्य में लिया। कबीर जैसे निर्गुण धारा के संत ही नहीं किंतु तुलसीदास जैसे सगुण धारा के कवियों ने भी साहेब शब्द का पर्याप्त प्रयोग किया। साहेब के अर्थ मित्र, साथी, मालिक, स्वामी, हकीम, सरदार, ईश्वर, आदरणीय आदि किए जाते हैं। यहाँ साहेब का अर्थ वह स्वामी है जो जीव का निधान, आश्रय एवं स्थिति स्थान है। उसी का लक्ष्य रखकर सब लोग साहेब साहेब अर्थात ईश्वर परमात्मा कहते रहते हैं। कबीर देव कहते हैं कि लोग साहेब, ईश्वर, मालिक, परमात्मा, ब्रह्म, अल्लाह, गॉड आदि तो अवश्य कहते हैं, परंतु उस स्थान उन कहने वालों को असली साहेब से परिचय नहीं है। लोग साहेब, ईश्वर आदि शब्दों की ढेरी लगाते हैं, परंतु क्या वह शब्दों की ढेरी है? शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह। पहली बात यह समझने की है कि जीव का आश्रय स्थल जीव से अलग नहीं हो सकता। जीव का जो आश्रय स्थल है जीव से अलग नहीं हो सकता है। तो साहेब शब्द कहाँ किन के लिए प्रयोग हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि साहेब शब्द तो विदेशी है, इसे आप लोग क्यों लेते हैं? ऐसे लोग संकुचित हृदय होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होय, सरल सबल साहिब रघुराजू। उन्होंने अपनी वाणी में साहिब शब्द का पुष्कल प्रयोग किया। साहिब शब्द जो है विदेशी नहीं, अरबी भाषा वाले की भाषा भी यहाँ प्रचलित हो गए, चूंकि यहाँ मुसलमान रहने लग गए। तो साहेब शब्द से परिचय के बिना साहेब साहेब, स्वामी, ईश्वर, गाड तो बहुत कहते हैं लोग, लेकिन वो केवल शब्दों की ढेर नहीं बल्कि हमारे अंतः स्थिति है। वो स्थिति एक समय जब व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः निर्मल कर लेता है, वह स्थिति स्वामी की स्थिति बन जाती है। शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह। पहली बात यह समझने की है कि जीव का आश्रय स्थल जीव से अलग नहीं हो सकता। व्यक्ति का निज स्वरूप चेतन है, वही उनका आश्रय स्थल है, परंतु मनुष्य समझता है कि हमारा आश्रय स्थल कोई अलग है, अलग से ईश्वर है। यह तो थोड़ी अकल का प्रयोग करने से मालूम हो सकता है कि हम हर मौलिक पदार्थ का आश्रय स्थल उनका अपना स्वरूप ही होता है। जीव से अलग परमात्मा ईश्वर तो हम केवल शब्दों में कहते हैं, वह कोई अनुभूत का विषय नहीं है। अनुभव का विषय व्यक्ति का अपना चेतन स्वरूप है। जीव अनुभविक तथ्य है और ईश्वर केवल अनुमान का विषय है। जीव अनुभाविक तथ्य है तथा इस वाक्य का अर्थ यह नहीं कि वह विषय है, किंतु वह विषयी अर्थात अहम पदार्थ है। यही सबका दृष्टा, साक्षी और चेतन है। जीव ही जीव का साहेब है, आत्मा ही आत्मा का निधान है। मेरा साहेब मुझसे अलग नहीं, मेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कबीर देव यह कहना बिल्कुल यथार्थ है कि लोग साहेब साहेब तो कहते हैं, परंतु उन्हें साहेब का कोई परिचय नहीं है। फिर उनकी स्थिति कहाँ होगी? लोग ईश्वर परमात्मा के शब्दों के जोर में पड़े हैं, किंतु बांझ हिलावे पालना तामे कौन संवाद। अगर बांझ स्त्री पलना को हिलाए उसमें कौन से संवाद है?
बच्चे तो है नहीं, केवल पलना ही ला रहा है। इसी प्रकार बाहर के ईश्वर लोगों ने कल्पना कर ली और उसी कल्पना में आनंद लेना चाहते हैं। बताओ कैसे आनंद मिलेगा? जब तक अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर नहीं होगा, आत्मा अनुभूति नहीं होगी, तब तक तो वैसा ही है, बांझ हिलावे पालना तामे कौन स्वाद। बांझ स्त्री खाली पलना को लेकर हिलाते रहे, उनसे क्या उनको आनंद मिलेगा? इसी प्रकार शब्दों के जाल में पड़कर केवल शब्दों को दोहराने से उससे अनुभूति कैसे हो जाएगी? परमानंद की अनुभूति कहाँ हो पाएगी? तो हमारे जो स्थिति है वो हमारे अंदर में है, वो बाहर नहीं। हमारे लक्ष्य जो है वो बाहर है, बाहर नहीं अंदर है। तो मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा। वो स्थान नहीं है, बाहर के स्थान कोई होगा। वो मनुष्य की मन स्थिति होती है। जब मन विषयों से लौट जाएगा पूर्णता। एक विचारक बड़े अच्छे कह रहे थे, जो बाहर के स्थान है वो हमारा प्राप्तव्य नहीं हो सकता। वह स्थिति है, मन स्थिति, जिसको हम स्वर्ग भी कहते हैं। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, बाहर की स्वर्ग की कल्पना तो लोगों ने, एक तो शामी परंपरा से ये बात आई। भारत में दो परंपरा है, एक तो शामी परंपरा, और शामी परंपरा के अंतर्गत तीन संप्रदाय आते हैं। एक तो मुस्लिम संप्रदाय, दूसरा यहूदी संप्रदाय, और तीसरा है यहूदी मुसलमान, और एक और है। तो उस तीनों संप्रदाय को शामी संप्रदाय कहा जाता है। और शामी संप्रदाय के जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग के देवता अर्थात उनके खुदा जब नाखुश हो जाते हैं, हो गए, तब सजा रूप में उनको मनुष्य बनाया गया। वो कैसे कहा जाता है? आदम और हव्वा। आदम और हव्वा ने अपने शरीर के पसली से दो, मैं अकेला हूं और कहीं जाना चाहता था, तो स्थान स्वर्ग खाली हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा अपने दो पसलियों से आदम और हव्वा बनाए। और उन्होंने कहा कि वहां पर एक फल लगा हुआ था झाड़ का, उसमें ज्ञान का फल लगा हुआ था। उस ज्ञान के फल को खुदा ने कहा इसको खाना मत। लेकिन आदमी का स्वभाव होता है, जिससे आप मना करेंगे उसी के पीछे मन भागता है। इसलिए कहा गया कि ब्रेक लगाना ही निमंत्रण है। अगर मना करना, उसको निमंत्रण हो जाता है। बच्चे के साथ ये घटना घटती। बच्चे को कहो, देख फ्रिज के पास जाना मत, अन्यथा मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा। मम्मी ये कहे कि फ्रिज के पास जाना मत, तेरे टांग तोड़ दूंगी, फिर तो उनको बार बार फ्रिज नजर आएगी। कारण क्या है? फ्रिज के पास जरूर कुछ रखा होगा। कई बार होता है जहां पर गलियों में लिखा जाता है यहाँ पर पेशाब करना मना, तो आदमी को जहां पर मना किया जाता है वहीं निमंत्रण मालूम पड़ता है, तो वहीं पर जाता है तो पेशाब लगने लगता। तो निषेध ही निमंत्रण है। तो आदम और हव्वा ने कहा, देख ये फल जो लगा हुआ इसको खाना मत। और जैसे ही खुदा चला गया तो उनके मन में बार बार हुआ, आखिर क्या है? ज्ञान के फल खा लिए। और ज्ञान के फल खाने से पता लगा कि वे तो बिना कपड़े के हैं। ज्ञान हो गया तो उनको पता लगा कपड़ा नहीं पहने, तो अपने को छुपा कर रहने लगे। खुदा आए तो उनको एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। उन्होंने आवाज लगाए, कहाँ चले गए? तब उन्होंने आवाज किया, हम यहाँ पर हैं छुपे हुए। कहे बाहर निकलो। उन्होंने कहा बाहर कैसे निकले, हम तो नग्न हैं। तो खुदा ने जान गया कि ये ज्ञान का फल खा लिया, इसलिए इनको आभास हो गया कि हम नंगे। कहा जाता है उनके श्राप रूप में, उन्होंने सजा रूप में कहा कि जाओ तुम मनुष्य हो जाओ, मृत्यु लोक में पहुंच जाओ। और कहा जाता है मनुष्य रूप में उन्होंने
इस मनुष्य के रूप में आए, मृत्यु लोक में मानव बन करके। तो स्वामी परंपरा में जो मनुष्य जन्मे हैं वे सजा के रूप में मनुष्य रूप में आए हैं। लेकिन आर्य परंपरा में दो परंपरा है, उसमें आर्य परंपरा में कहा जाता है ये तपस्या और पूजा और पद्धति से आए। जैसे मनु और शत्रुपा ये दो मनुष्य आए, उनके श्रीमद् भागवत वगैरह में ये सब वर्णन आता है, पुराणों में वर्णन आता है। उनमें कहा गया कि मनु और शत्रुपा ने पूजा की, भगवान की आराधना की, और भगवान की आराधना की तो भगवान ने उनसे प्रभावित होकर वरदान रूप में उनको इस धरती पर भेजे मनुष्य रूप में। तो फिर वहीं से सृष्टि शुरू हुई। तो स्वामी परंपरा और आर्य परंपरा में दोनों में अंतर है। एक तो सजा रूप में मनुष्य तन पाए और दूसरा वरदान के रूप में मनुष्य तन पाए। फिर कहा कि जब आदम और हव्वा मनुष्य रूप में आए तो उनको कहा इस मनुष्य खाने से हम मुक्त कैसे होंगे, मनुष्य शरीर से मुक्त कैसे होंगे। उन्होंने कहा तुम 5 वक्त नमाज करना और ये ऐसे ऐसे नियम है, इस नियम से चलना, तुम मुक्त हो जाओ, फिर स्वर्ग में फिर आ जाओगे। इस प्रकार के वर्णन है। तो दोनों में स्वर्ग की कल्पनाएं की गई है, लेकिन हकीकत तो यह है स्वर्ग कहीं बाहर की स्थान नहीं है, बल्कि अंदर की स्थिति है। बाहर के स्थान में खोजते चले जाओगे लेकिन वो मिलेगी नहीं, वो है हमारी मन स्थिति में। जब मन सारे विचारों से शांत हो जाता है, साहेब ने उनके लिए बड़ा अच्छा कहा कि यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब व्यक्ति का मन इतना निर्द्वंद हो जाए, जब सारे चंचलताएं और विचार समाप्त हो जाए, तब मानो वह स्वर्ग है। और पीछे से भगवान भी पूछे बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं। इस प्रकार साहेब कहते हैं। साहेब शब्द का प्रयोग तो अधिकतर लोग करते हैं, साहेब, भगवान, खुदा, मालिक, लेकिन वो है कौन ये जान ना पाने के कारण बाहर सिवाय भटकाने के और कुछ नहीं है। साहेब से परिचय बिना बैठोगे कहीं ठौर। इस प्रकार इसका वर्णन आगे साहेब 182 नंबर की साखी में, जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार, जीव दया करी पालिए पंडित करहु विचार। साहेब कहते हैं जीव के बिना जीव का कल्याण नहीं होता, जीव ही जीव का सहारा बनता है। कुछ लोग यहाँ पर आधार के जगह आहार कहते हैं। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आहार, जीव दया करी पालिए पंडित करहु विचार। यहाँ पर आहार नहीं आधार है, और उसका अर्थ ऐसे करते हैं जीव ही जीव का, जीव के बिना नहीं बचता है, चूंकि जीव का आहार जीव है, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ आधार है। यहाँ पर जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, अर्थात जीव के बिना जीव का कल्याण नहीं होता, जीव ही जीव का सहारा बनता है। इसलिए हे पंडित इस बात पर विचार करो और दया करके जीवों की रक्षा करो। यदि जीव का कोई रक्षक है तो वह तो अन्य जीव ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीव के कल्याण में सहयोग दूसरे जीव ही करते हैं। साधारण मनुष्य जीव है और संत गुरुजन भी जीव ही है। साधारण जिज्ञासु एवं मुमुक्षु जीवों के कल्याण में संत गुरु ही तो सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। देवी देवता आदि तो जीव के गढ़े हुए शब्द मात्र है। उनकी भावना करके मनुष्य अपने मन को केवल थोड़ा संतोष देता है। उनमें कुछ पता नहीं, क्योंकि
वे कुछ है ही नहीं। यदि जीव कहीं से सहारा पाता है तो वह दूसरे जीव ही से पाता है। आदमी ऐसी कृतज्ञता करता है कि जिन मनुष्य जीवों से उनके निर्वाह तथा परमार्थ में सहयोग मिलता है, उनकी महत्ता की उन्हें याद नहीं आती और दूर के ढोल सुहावन के अनुसार वह देवी देवताओं के गीत गाता फिरता है। एक जगह नई सड़क बनी थी। कहा गया कि अच्छा हुआ यहाँ नई सड़क बन गई। वहाँ के लोगों ने कहा, हाँ महाराज, ईश्वर की कृपा से यहाँ अच्छी सड़क बन गई। उनसे कहा गया कि जिन मनुष्यों ने बनाई योजना तथा अथक श्रम से उस सड़क का निर्माण हुआ, उनका उपकार आप लोगों ने एक वाक्य में भी नहीं व्यक्त किया और एक काल्पनिक आदर्श और दोहाई देने लगे। मनुष्य की दृष्टि यथार्थवादी मानवीय से हटकर की काल्पनिक देवी हो गई है। वह मनुष्य को नहीं, देव को श्रेय देता है। मनुष्य सच है, देव झूठ है। ज्ञान विज्ञान की सारी विभूतियां मनुष्य की है, अतएव जीव है, जीव का कल्याण करने वाला है। परंतु खेद है, लोग जीव की प्रशंसा न कर देव की करते। एक कोई डॉक्टर था, उन्होंने एक आदमी का आंख का ऑपरेशन किया। बड़ी मेहनत की, आंखों का ऑपरेशन हो गया, सफल रहा ऑपरेशन। वो आदमी का आंखों से बड़ी अच्छी दिखाई पड़ने लगी। आंखों से जब दिखाई पड़ने लगी तो भगवान जी के मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाने लगे। डॉक्टर को बड़ा दुख हुआ, इस मरीज का इलाज मैंने अपने हाथों से की बड़े अच्छे ढंग से, और लड्डू ये मंदिर में जाकर चढ़ाता। जिस इंसान ने उनका इलाज की, उनका आभार व्यक्त नहीं किया कि आपकी बड़ी कृपा, आपके मेहनत से, आपके प्रयास से, आपके पुरुषार्थ से मेरा शरीर ठीक हुआ, आंख ठीक हो गई, आपको धन्यवाद। एक धन्यवाद तो मानव को दे नहीं पाए, और काल्पनिक देवी देवताओं के पास जाकर के आदमी नारियल चढ़ाता है, अनुनय विनय करता है कि हे भगवान आपको धन्यवाद। आदमी की दृष्टि ईश्वरीय हो गया है, मानवीय होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे सहयोग किया उनका तो आभार व्यक्त नहीं कर पाते। साहब ने उदाहरण दिया ना, एक सड़क लोगों ने बनाई, योजनाएं बनाई, पुरुषार्थ किए, मेहनत किए, सड़क बन गई। तब लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात, आपके गांव में लोगों ने पुरुषार्थ की, मेहनत की, सड़क बना दी। तो लोगों ने कहा हाँ भगवान की बड़ी कृपा। आदमी का जो बुद्धि है वो तकिया कलाम के पीछे दौड़ता रहता है। एक आदमी था, हर बात में वो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया कहा करते थे। एक बार एक महात्मा गए उनके घर, कहने लगे महाराज भगवान की कृपा से हमारी भैंस भी आई, भगवान की कृपा से माताजी बीमारी से ठीक हो गई, बड़ी अच्छी बात। भगवान की कृपा से महाराज इस बार फसल अच्छी हुई। फिर कहने लगे भगवान की कृपा से महाराज भैंस की पाड़ा मर गई, भैंस की जो पाड़ी थी वो मर गई। महाराज भैंस की कृपा से फिर पिछले बार पिताजी बीमार पड़ गए थे और पिताजी मर गए। उस महाराज ने कहा भगवान की कृपा से बारिश अच्छी हुई, फसल अच्छा हुआ, बात ठीक। भगवान की कृपा से भैंस का पाड़ा हुआ, बात ठीक। लेकिन भगवान की कृपा से भैंस का पाड़ा मर गया, पिताजी बीमार पड़ गए, तो अच्छी नहीं हुई। तो लोग केवल तकिया कलाम बना लेता है कोई शब्द। कई बार होता है ना, आदमी साले शब्दों का प्रयोग करता है, गंदी गंदी जगहों का प्रयोग करता रहता है, एक तकिया कलाम हो जाता है। आदमी वही वही शब्दों को प्रयोग करता रहता है, उस पर विवेक नहीं करता मैं क्या कह रहा हूं। एक आदमी हल जोतता था तो उनकी आदत हो गई,
बैलों को हाँकते थे। पहले बैलों से प्रयोग होते थे, हल जोतने का प्रयोग बैलों से किया जाता था। वो बैल से हल जोत रहे थे, बीच बीच में गाली देते थे, तेरा गोसाई मरे, तेरा गोसाई मरे, चल तेरी गोसाई मरे। वहीं पर से एक संत निकल रहे थे, भैया क्या कहते हो इसको, क्या गालियां देते, तेरे गोसाई मरे। गोसाई का मतलब जानते हो, तेरे स्वामी, तेरे मालिक, और इस बैल का मालिक तो तू ही है, तू ही मर जाएगा। कुछ अकल तो लगा, क्या बोल रहे हो, तेरे गोसाई मरे, तेरे गोसाई मरे, कहते तू ही तो उनके गोसाई है, तू ही तो इसका मालिक है, और तू मर जाएगा, कैसे गाली बोलता है। एक पिता अपनी बेटी को राण कहती थी, राण ऐसे कर। उनकी कहने की आदत हो जाती तो आदमी उस पर विचार नहीं करता है कि क्या कह रहा हूं। एकदम पागलपन में आदमी जी रहा है। अधिकतर आदमी पागलपन में ही जीता, होश कहां। जब उनको बताओ ऐसे शब्दों का प्रयोग का अर्थ ये होता है, तब कहते हैं हाँ मैं गलत किया। तो वो भाई आए अपनी बिटिया के साथ, कहने लगे राण। तो मैंने कहा राण मने क्या होता है जानते हो, बिटिया को राण कह रहे। अब बिटिया भी बहुत छोटी। तो आदमी शब्दों के प्रवाह में बहता चला जाता है, उस पर विचार नहीं करता। इसी प्रकार साहब कहते हैं, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का आधार, जीव का जीव आधार। साहब कहते हैं जीव का कल्याण, जीव का मार्गदर्शक जीव ही होते हैं, और जीव ही जीव का आधार है। मार्गदर्शन करने वाला, सहयोग करने वाला कोई मनुष्य ही होते हैं। लेकिन जीव दया करी पालिए, पंडित कर ही विचार। साहब कहते हैं जीव पर दया तो करता नहीं, ऊपर उंगली दिखाता है, वो ईश्वर ऊपर वाला। एक बुढ़िया थी, उनके घर में दो लड़के चोरी करने के लिए गए। वो दोनों लड़के कोई पैसे रुपए की चोरी करने नहीं गए, बल्कि 2 दिनों से भूखे थे। और आदमी की भूख आदमी को क्या नहीं बना देती। दोनों लड़के चोरी करने गए। बुढ़िया आंगन में सो रही थी, लड़के कमरे में घुस गए, चोरी खोजने लगे। खोजते खोजते एक लड़का को चावल मिल गया। उन्हें कहा मित्र आज चावल मिल गया। दूसरा लड़का भी खोजा, खोजते खोजते उनको बटलोही में दूध मिल गया। दोनों कहे मित्र आज तो दूध और चावल जो दोनों मिल गए, चलो खीर बनाते हैं, 2 दिनों से भूखे। दोनों लड़के बड़े प्रसन्न हुए, खीर बनाने लगे। बटलोही को आग में चूल्हा में चढ़ा दिया, दूध और चावल डाल के, और जैसे ही खीर बनकर के तैयार हो गई, बुढ़िया आंगन में सोई हुई थी। बुढ़िया सोई हुई थी, लड़कों ने सोचा खीर बनकर के तैयार हो गई, थाली में थोड़ी ठंडा कर ले। जैसे ठंडाने के लिए खीर को बटलोही से थाली में डाल रहे थे, वो बुढ़िया तो करवट बदलती है। करवट जानते हो? तो करवट बदली तो एक हाथ लड़कों की तरफ आ गया। एक लड़का ने कहा यार देखो, कल तक हम 2 रोटी मांगने इनके घर में आए, इस बुढ़िया ने देने से इनकार कर दी, और आज देखो खीर बनकर के तैयार हो गई तो ये सोए सोए खीर मांग रही है। लड़का ने कहा यार खीर बनाने में इतनी मेहनत लगी है, हम नहीं देंगे। इतने में बुढ़िया दूसरी करवट बदलती है, तो दोनों हाथ ऐसे अंजलि दोनों लड़कों की तरफ आ गए। तो एक लड़का कहता है यार जब तक ये बुढ़िया खीर नहीं खा लेगी तब तक लगता है चैन नहीं मिलेगी इनको, आखिर दे देते हैं चावल और दूध, इन्हीं का है। तो एक लड़का गरम गरम खीर निकाला और उनकी हथेली में रख दिया। आखिर बुढ़िया सो रही थी। उन्होंने तो जैसे ही गरम खीर हथेली में पड़ी थे एकदम चौंक करके जाग गई, उठ करके खाट से बैठ गई। और दोनों लड़के आखिर चोरी करने के लिए आए हुए थे। बुढ़िया जैसे ही जागी तो एक लड़का छत के ऊपर छज्जा पर चढ़ गया, और दूसरा लड़का बुढ़िया के खाट के नीचे छुप गया। अब बुढ़िया आंख मलते हुए हाथ झाड़ते हुए उठ करके बैठ गई और चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। आसपास के लोग जग गए, कहे माताजी क्या हुआ, इतनी रात में क्यों चिल्ला रही हो। बुढ़िया कहने लगी कि भैया क्या बताऊं, किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। तो ऊपर वाले लड़के जो छज्जा पर बैठा हुआ था, उनको लगने लगा ये बुढ़िया जान गई।
और केवल मुझे ही दोषारोपण कर रही है। इतने में दूसरा आदमी और आ गए। माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा भैया क्या बताऊं, गरम गरम खीर किसी ने हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। तो ऊपर वाले एक तकिया कलाम बन गई और ऊपर वाले लड़के को पक्का पता लग गया कि बुढ़िया मुझे जान गई, अभी पिटवाएंगी मुझे मार करके, पकड़ करके। इतने में तीसरा आदमी और आ गया। तीसरा आदमी ने कहा माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊं, किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़के से रहा नहीं गए। उन्होंने कहा ए बुढ़िया सुन, क्या ऊपर वाले जाने लगा रही हो? तुम्हारे खाट के नीचे जो नीचे है वो क्या ना जाने? आखिर हम दोनों चोरी करने आए हुए थे। कहा जाता है दोनों लड़के को पकड़े गए। तो कहने का मतलब कुल ये है कि आदमी केवल ऊपर वाले को श्रेय देते देते या दोष देते देते आदमी की जिंदगी बीत जाती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा फैल बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान को। फैल और पास तो स्वयं के मेहनत से होता है, लेकिन किसी शैतान को दोषारोपण कर दिया जाता है, उसने ऐसा किया। हकीकत में व्यक्ति स्वयं करता है। सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। हे इंसान, सारे सिद्धांत मत पंथ सारे ग्रंथ ये किसने बनाया? जिसने बनाया वो इंसान नहीं बनाया, अपनी कल्पना से बनाया। पुराणों में स्वर्ग की कल्पना कही गई है। कहा जाता है वेद और हमारे शास्त्र 6 शास्त्र है, 6 दर्शन है। 6 दर्शन में योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, ये 6 दर्शन गिनाए जाते हैं। यूं तो कहा जाता है 9 दर्शन है, लेकिन जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, इसको नास्तिक दर्शन माना गया, क्योंकि उसमें पुरुषार्थवाद की जिक्र की गई है, उसमें ईश्वर का जिक्र नहीं की गई है। तो लोगों ने कहा इसको नास्तिक दर्शन मान लिया गया, और मुख्यतः 6 दर्शन माने जाते हैं। और ये 6 दर्शन में भी स्वर्ग की कल्पना नहीं की गई। ये तो बहुत दिन बाद पुराणों में जो वर्णन किया गया उस स्वर्ग की कल्पना की गई कि पिताजी मर गए हैं और स्वर्ग में हैं, अब उनको सुखी करना है तो उनके बेटा, उनके पोते गद्दा दान करें, रजाई दान करें। उनको खाने के लिए दूध घी नहीं मिल रहा है तो दान करें। ये पंडितों ने अपने स्वार्थ के चलते हर कर्मकांड से अपने रोजगार जोड़ दिए। बच्चे जन्म लिए, बच्चे के नामकरण करना है तो व्यापार की दृष्टि से धन लेने के लिए पंडित चले आए। पिता मर गए तो तकिया, बिस्तर, गद्दा, खाट पंडित को दान करोगे तो पिताजी तुम्हारे स्वर्ग में है, उनको मिलेगा। ये कैसा विडंबना है। जड़ा कल्पना करो, यहां पर आप बैठे हैं सत्संग स्थल पर और सत्संग भी छोड़ना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि घर में रही बहू, आपको अगर प्यास लगी या भूख लगी है और आप चाहते हैं कि यहीं पर बैठे मैं भोजन कर लूं, पानी पी लूं, सत्संग ना छोड़ूं, तो आप क्या करेंगे? घर के बच्चों को फोन करेंगे, बेटा मेरे तस्वीर के सामने पानी रख दो, मैं तृप्त हो जाऊं, मुझे प्यास लग रही है। बच्चों मेरे फोटो के सामने भोजन रख दो, मुझे भूख लगी है, मैं तृप्त हो जाऊं, मैं सत्संग में हूं अभी। तो क्या तस्वीर के सामने आपके लिए अलग कर देने से, भोजन वहीं रख देने से, परोस कर देने से आपका पेट भर जाएगा? लोगों ने झूठ मूठ की ऐसे धारणाएं बनाई कि आपके पिताजी मर करके स्वर्ग में चले गए हैं, बैतरनी नदी बहुत बड़ी है, पार नहीं कर पा रहे हैं, गाय दान करो। गाय के पुंछ पकड़ करके बैतरनी नदी पार किया जा सकता। ऐसी ऐसी
कहानी किस्से लोगों के मन में भर दिए गए, अवधारणाएं भर दी गई और लोग लगे पिछलग्गू। फिर पिताजी 10 वर्ष हो गए मरे, अब उनको पिंडदान के रूप में गद्या, खाट, तकिया दान करो पंडित को और मिलेगा पिता को। एक गांव में क्या हुआ, एक आदमी टंकी बनवाए। तो टंकी कितना बनवाए, नीचे में टंकी बनाए। नगर पालिका के जो पानी थे वो ऊंचा में था और उतना ऊंचा नहीं था कि इनके घर में पानी चढ़ जाए, तो पानी चढ़ता नहीं था इनकी टंकी के ऊपर। तो पंडित जी के पास चले गए। आदमी ऐसा ही होता है ना, घर में कोई समस्या आई, दौड़े दौड़े समाधान के लिए पंडित के पास चले जाते। तो पंडित के पास चले गए, पंडित जी हमारे टंकी में पानी पहुंच नहीं पा रहे हैं, नगर पालिका के जो पानी टंकी है उसका पानी चढ़ नहीं पा रहा है। तो वो भी अपने स्वार्थ की बात कही, अपने हित की बात कही। कहे ऐसे कर 21 पंडितों को भोजन लगाओ, भोग लगाओ गंगा नदी के किनारे। अब कोई भोजन लगाने से पंडितों का कोई प्रेशर मशीन है क्या, पंडितों का पेट की यहां से खाएगा और पानी वहां चढ़ जाएगा। लेकिन लोगों को उल्लू बनाने का पंडितों ने बड़े अच्छे नुस्खे निकलाए। तो ऐसी बातें रची गई पुराणों में, और वही पुराण को लेकर के पिछलग्गू बने आदमी चला जा रहा है। साहब कहते हैं ये सारी बातों को हमें विचार करना चाहिए। इसी प्रकार ईश्वर परमात्मा कल्पनित, मन काल्पित केवल बातें हैं, और इन बातों से व्यक्ति को स्थायी परम शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए जीव दया कर पालिए पंडित करहु विचार। साहेब कहते हैं सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यश बुद्धि पंडा सो पंडिता। किसी विद्वान ने कहा पंडित कौन, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यश बुद्धि पंडा सो पंडिता। सत्य और असत्य के बिलछान करने वाला व्यक्ति की बुद्धि ही पंडा है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वही व्यक्ति पंडित कहलाने योग्य है। जीवों पर दया करो और उनको निर्भ्रांत ज्ञान देकर उन्हें सारे भ्रमों से मुक्त होने में सहयोग करो। पंडित और साधु समाज के पथ प्रदर्शक है। यदि वे ज्ञान एवं धर्म के नाम पर भ्रांति फैलाते हैं तो जनता के कल्याण का कोई सहारा नहीं है, और यदि समाज में सच्चे ज्ञान का प्रकाश करते हैं तो जीवों का परहित है, परम हित है। साधु और पंडित समाज के देववाद को निरस्त कर मानववाद का प्रचार करें। कल्पित देव की कल्पना महिमा को हटाकर मानव की महिमा एवं जीव की महत्ता पर प्रकाश डालें। जीव की संसार में सर्वोच्च सत्ता है, जीव को हटा देने पर शिव बेजान है। सारे देव निर्जीव एवं मनः कल्पित है, जीव सबका कल्पक है। ये बात जान लेनी चाहिए कि जीव ही सबका कल्पक है। ईश्वरवाद की धारणा बनाने वाला भी जीव है, और जीव ही अपने महत्ता और महिमा को भूल जाने के कारण आदमी शिव की ओर अर्थात ईश्वरवाद की कल्पना करता है। इस साखी में दूसरा श्लोक श्लेष अर्थ है कि जीव के बिना जीव की रक्षा नहीं होती, जीव ही जीव का आधार है। इसलिए है पंडित विचार कर जीवों पर दया करो, देवी देवताओं के नाम पर उनकी हत्या ना करो, न कराओ। कबीर साहब ने यहाँ कहते हैं कि जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। तो मांसाहारियों ने उसे उलटकर एवं पंक्ति बना रखी है, बिना जीव जीवे नहीं, जीव ही जीव आहार। यह ठीक है कि पशु पक्षी कृमा आदि के कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो एक दूसरे को अपना आहार बना लेती है, परंतु मनुष्य के लिए यह पंक्ति उपयुक्त नहीं है। सच्चा मानव किसी जीव को अपना आहार नहीं बनाता, किंतु स्वयं दूसरे जीवों की रक्षा में आधार बनता है।
जीवों और जीने दो, यही मानवता है। कुछ मांसाहारी लोग बड़ी बारीकी से यह सिद्ध करते हैं कि कोई भी जीव हत्या एवं मांसाहार से नहीं बच सकता। वे कहते हैं कि यदि हम दूध दही खाते हैं तो मांसाहार हुआ, क्योंकि पशु के शरीर से दूध आता है। वे यहाँ तक दावा करते हैं कि अन्न फल कंद सब में जीव है, यदि हम उसे खाते हैं तो मानव जीव हत्या है, मांसाहार करते हैं। परंतु वे सारी दलीलें निरर्थक है। दुग्धाहार मांसाहार नहीं है। अन्न फल कंद एवं समस्त वनस्पति निर्जीव केवल अंकुरज है, इन्हें सजीव बनाने का केवल भ्रम है। और देखो, विज्ञान भी जीव वनस्पति विज्ञान से अलग करता है, जीव विज्ञान को वनस्पति विज्ञान से अलग रखता है। अगर वनस्पतियों में पौधों में जीव होता तो जीव विज्ञान एक ही होता, लेकिन वनस्पति को भी अलग किया, क्योंकि वे जानते हैं कि उसमें जीव नहीं है बल्कि जीवन है, और जीव और जीवन में फर्क है। जब एक विद्वान ने कार्डियोग्राम रखा और कार्डियोग्राम चलाए गए झाड़ों में रात भर लगाने के बाद सुबह देखा तो उसमें पैराग्राफ बना हुआ था श्वसन प्रक्रिया का। श्वास लेता है और छोड़ता है, इसीलिए सिद्ध किया था उन्होंने पौधों में जीवन है, नागार्जुन नाम के विद्वान ने। तो किसी ने कहा कि अब जीवन है अगर पौधों में, ये सिद्ध कर दिए, फिर शाकाहारी के लिए क्या बचाया आपने? तो उन्होंने कहा पौधों में केवल जीवन है, जान नहीं। और जीव जहां होते हैं उसके 5 लक्षण होते हैं, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमृता होय। ये लक्षण जहां जानिए जीव जानिए सोए, और ये 5 लक्षण पौधों में नहीं होते, इसलिए उसमें जीव नहीं होते, केवल जीवन है, घटना बढ़ना होता रहता है। दूध फल और मांस एक साथ रख दिया जाए तो सहज समझा जा सकता है कि दूध और फल देखने में ही स्वच्छ लगते हैं और मांस घृणित। अपने ही मुख में दांत एवं चाम उखड़ या कट जाए तो हम उसे मुख में नहीं रख पाएंगे। फिर भी सभ्य कहलाने वाला मनुष्य निर्दय बनकर दूसरे जीवों को हत्या करता है और उन्हें घृणित मांस को हिंसा पशु की तरह खा जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि जीव दया पाल करो और मांसाहार का त्याग करो। बोलिए सद्गुरुदेव। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है काल जाल के फंदा, काल जाल के फंदा भारी परख लखायउ भेव तुमको। वंदनीय है, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद मर्म न जानत के व तुमको। वंदनीय है, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए से। वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय।
साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समय वह तुमको वंदनी है गुरुदेव, तुमको वंदनी है गुरुदेव। हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल, नयनधार विवेक की बातें, सुरति जोत जहाँ जाग, साहिब रति हो, आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो, आरती करो सद बके जहाँ सब संत समाज, साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज, हो तरस परस गुरु चरण, भयो दरस परस गुरु चरण शरण, भयो टूट गया यम जाल, साहिब आरती, आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो, वीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन से, भयाओ पर कपर काश, साहिब आरती, आरती गरीब निवाज, साहिब आरती, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, कासे साहिब आरती, आरती गरीब निवाज, हो दास जान निज आपनो, विनती सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरण, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं, बुलान दीन दास प्रभु जान के, लीजे बंदी छुड़ा, मम दृष्टि महामलिन है, खान बान के बीच, दया करी गुरु बोधिए, मैं हूँ अधम यतिनी, काल जाल बहु फेर में पर्यो निपट गवा, शरण आय की लाज है, साहेब लीज उबार, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए व्यरदान सदा अच्छे, साहिब के दरबार में कमी काहू के नाय, बंदा मोय पावे नहीं सुख चाकरी, ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं,
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं सन्मुख पारखे शेष भेंट धरुहा बचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी बंदगी साहे बंदगी साहे।